हाँ, ये बिल्कुल सच बात है कि एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटकने से पहले बताता है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि हम अपनी पत्नी के साथ एक रात एक ही बेड पर सोना चाहते हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों कि एक घटना, जिस घटने के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस कहानी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की है। ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की घटना कहीं कुछ ऐसी है जो आप लोग अगर इस घटना को सुन लेंगे तो आप लोगों को यह घटना झकझोर के रख देगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दो दोस्त एक साथ एक ही फैक्ट्री में काम करते थे। एक का नाम था प्रमोद और एक का नाम था सुबोध। प्रमोद और सुबोध बहुत ही अच्छे और बहुत ही गहरे मित्र थे और दोनों एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे। एक दिन अचानक बता दें आप लोगों को कि प्रमोद को एक उसी ही फैक्ट्री की लड़की से प्यार हो जाता है। वो भी लड़की उसी फैक्ट्री में कुछ काम करती होती है। उसी लड़की से प्रमोद को प्यार हो जाता है और प्यार इस तरीके से हो जाता है कि धीरे धीरे सब लोगों को मालूम चल जाता है और प्यार इस तरीके से हो जाता है कि एक ही साथ वो प्रमोद और वो लड़की एक ही साथ उन लोगों का उठना बैठना खाना पीना, और कभी टिफिन प्रमोद लेके आए तो उसके टिफिन से वो लड़की खाना खा ले और कभी टिफिन वो लड़की लेके आए तो उसकी टिफिन से प्रमोद खाना खा ले। इन दोनों की मोहब्बत इतनी आगे चल गई थी कि आप लोगों को क्या ही बताएं। लेकिन जो सुबोध था यानी कि प्रमोद का दोस्त, उसको ये मोहब्बत और इन दोनों की इतनी गहरी जो है कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड वाला रिश्ता देखा नहीं जा रहा था। वो सुबोध अपने दोस्त प्रमोद से आके डायरेक्ट बोलता है कि अपनी गर्लफ्रेंड को मेरे साथ शेयर करो, अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि हमसे भी बात करे, हमसे भी वो रिश्ता रखे जो रिश्ता वो तुम्हारे साथ रखी है। तो आप लोगों को पता ही है कि कोई भी लड़का या कोई भी इंसान अपने गर्लफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता है। भले कुछ भी शेयर कर लेगा लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को एकदम नहीं शेयर करना चाहता है, वो चाहे कोई भी हो। आप लोगों को बता दें कि ऐसा बात आके प्रमोद सुबोध से बोलता है। उसके बाद सुबोध मना करता है और हालांकि कोई भी मना करेगा, अगर आप भी उस जगह पे रहेंगे तो आप भी मना करेंगे, और वो इस बात से सीधे नकार देता है कि ऐसा हम करने वाले कभी नहीं है। उसके बाद कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि प्रमोद जो है कि अपनी गर्लफ्रेंड को अपने घर पे लाता है, और वो अपने घर पे लाता है, अपने रूम में अपनी गर्लफ्रेंड को रखता है, और उसके बाद सब्जी लाने के लिए वो बाहर मार्केट में चला जाता है। तब तक उतना में ही सुबोध वहां पे आ जाता है और सुबोध आके वो प्रमोद की गर्लफ्रेंड से बोलता है कि मेरे साथ भी वो सब करो जो तुम प्रमोद के साथ करती हो। और वो लड़की मना करती रह जाती है, लेकिन सुबोध जो लड़का है वो उसके साथ सब कुछ करता है जो एक लड़का और एक लड़की बंद कमरे में करते हैं। वो सारा हदें पार कर देता है। वो लड़की मना करती रह जाती है लेकिन सुबोध जो है कि सारी हदें पार कर देता है। और उसके बाद इतना ही नहीं दोस्तों, उस लड़की को वहीं पे सुबोध मार देता है और मार कर प्रमोद के बेड पर ले जाके लेटा देता है। और खुद से ही पुलिस प्रशासन को सुबोध कॉल कर देता है और खुद से ही बताता है, लोकेशन बताता है, यहाँ पर ऐसी घटना हो गई है और एक लड़की का मृत शरीर है। पूरा लोकेशन के साथ वो पुलिस को बता देता है। तब तक जो है कि प्रमोद मार्केट से घर पे आता है, और जब घर पे आता है तो ये दृश्य देखता है और वो दृश्य देखकर चकित रह जाता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तब तक वो कुछ समझ ही पाता, तब तक पुलिस प्रशासन वहां पे पहुंच जाती है और पुलिस प्रशासन पहुंचकर और प्रमोद को पकड़कर थाने लेके चली जाती है। पुलिस प्रशासन को मौके वारदात पे जो मिला, जो सबूत मिला, जो लड़का मिला, उसको ही दोषी मानकर पुलिस प्रशासन लेके जाती है कोर्ट के कटघरे में, उसको मौजूद कर देती है। प्रमोद अपने बारे में कुछ बता पाता, अपनी सफाई कुछ दे पाता, तब तक बहुत ही देर हो चुका था। प्रमोद अपनी सच्चाई बताता, मौके वारदात की सच्चाई बताता या उस घटने की कुछ सच्चाई बताता, खुद प्रमोद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। हम गए मार्केट सब्जी लाने के लिए, इसी बीच आखिर ये इतना कुछ कैसे हो गया। प्रमोद कुछ समझ पाता, इतना में ही प्रमोद को जज साहब फांसी की सजा सुना देते हैं। फांसी की सजा इसलिए सुना दी जाती है क्योंकि मौकाया वारदात पे वहां पे प्रमोद ही जो है कि उपस्थित था और सारा सबूत जो है कि प्रमोद के खिलाफ में था। ये सारे सबूत इकट्ठे करने के बाद बस यही सिद्ध हो रहा था कि जो उस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ है वो प्रमोद ने किया है। फिर उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये सीधे पता चलता है कि उस
लड़की को मारने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया है और उसके साथ वो हरकत की गई है जिसको हम जो है कि रेप का नाम दे सकते हैं, दुष्कर्म बोल सकते हैं, और उसके बाद उस लड़की को मार दिया जाता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाता है, पुलिस प्रशासन को पता चल जाता है, जज साहब को पता चल जाता है। उसके बाद प्रमोद को फांसी की सजा सुना दी जाती है। उसके बाद प्रमोद को फिर सलाखों के पीछे भेजा जाता है और 2 दिन बाद ही प्रमोद की जो है कि फांसी होने वाली होती है। फिर जेलर साहब आते हैं और आप लोग को पता ही है कि किसी भी कैदी को जिसको फांसी की सजा हो जाती है उससे उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ठीक वैसे ही प्रमोद से भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती है और प्रमोद सीधे बोलता है कि एक रात हम अपनी पत्नी के साथ एक ही बेड पर सोना चाहते हैं। ये बात सुन के सब लोग दंग रह जाते हैं कि आखिर इसने क्या मांग लिया, आखिर इसने जो है कि अपनी आखिरी इच्छा जताई किया। जेलर साहब हो या जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग थे, जितने भी जेल के लोग थे, कर्मी थे, सब लोग दंग हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये आखिरी इच्छा अपना जता कैसे रहा है। इसको 2 दिन बाद ही फांसी होने वाला है और ये अपने पत्नी के साथ एक रात सोना चाहता है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करे, आखिरी इच्छा का सवाल था, जेलर साहब को मानना पड़ा। और उसके पत्नी के पास, आप लोग ये बात सुन रहे होंगे कि उसकी पत्नी भी थी, तो आप लोगों को बता दें कि हाँ, उस प्रमोद की पत्नी भी थी, वो शादीशुदा व्यक्ति था। तो उसके पत्नी के पास ये खबर भिजवाया जाता है और उस पत्नी को जब पता चलता है कि हमारे पति को फांसी की सजा हो गई है और हमारे पति क्या क्या कर दिए हैं और किस जुर्म में उनको फांसी की सजा हुई है, वो पत्नी एकदम दंग रह जाती है। उसके बाद सोचती है पत्नी, चलो हमारे पति हैं, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, या अभी आगे उनके साथ जो भी होने वाला है, वो हमारे पति हैं, हम जाएंगे। वो जब बुलावा भेजे हैं, जब वो उनकी आखिरी इच्छा है कि हमारे साथ एक रात सोना चाहते हैं एक ही बेड पर, तो हम अवश्य जाएंगे। फिर जो है कि उस पत्नी को, यानी कि प्रमोद की पत्नी को जेल लेके जाया जाता है और ठीक उससे पहले ही जेलर साहब अपना पूरा तैयारी कर चुके थे और जो वो सेल था प्रमोद का, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग लगा चुके थे और उस रिकॉर्डिंग का पूरा कनेक्टिविटी और पूरा जो है कि पावर अपने चेंबर में ले लिए थे, ताकि उन दोनों के बीच जो भी बातें हों, जो कुछ भी वो लोग करें, वो सारा जो है कि जेलर साहब को सुनाई पड़े और वो सारा कुछ सुन सके। इसके बाद जो है कि वो पत्नी आती है जेल में और उस पत्नी को उसके पति के पास भेजा जाता है, यानी कि प्रमोद के पास भेजा जाता है। और जब प्रमोद अपनी पत्नी को देखता है और आंख दोनों की जब आंखें लड़ती है, तो पहले तो दोनों के आंखों से आपको क्या बताएं, आंसू निकल जाते हैं। वो आंसू जो एक दूसरे को देखकर रुक नहीं पाते हैं और वो आंसू आंखों से निकल जाते हैं। उसके बाद सीधे पत्नी अपने पति के पास जाती है और सीधे पूछती है कि क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की, जब मैं थी क्या आप मेरे से खुश नहीं थे कि मेरे अलावा आपको गर्लफ्रेंड रखनी पड़ी, किसी और लड़की से रिश्ता रखना पड़ा। चलिए आप एक मिनट के लिए मान लिया जाए कि रिश्ता रख भी लिए, तो आखिर उस लड़की को आपने मार क्यों दिया? क्योंकि ये तो भाई सवाल सबके मन में था कि आखिर ऐसा प्रमोद ने क्यों किया। उसके बाद पत्नी को आराम से बैठाते हुए अपने बेड पर और वो पति यानी कि प्रमोद समझाते हुए बोलते हैं, हमारी गलती इसमें कुछ नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि हमारी गलती हुई है कि किसी गैर लड़की से हम रिश्ता रखे हैं, लेकिन वो लड़की बार बार हमसे बोल रही थी खाने पर अपने रूम पर हमको बुलाओ, हम बार बार मना करते थे, लेकिन एक दिन लड़की इतना जिद कर दी कि हम मना नहीं कर पाए। फिर उस लड़की को हम अपने रूम पे बुला लेते हैं और रूम पर बुलाने के बाद हम सब्जी लेने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं। उसके बाद मेरा दोस्त सुबोध उस रूम में आता है और वो सुबोध उस रूम में आके और जितना भी घटना हुआ है, उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है, उस लड़की को मार देता है और मारने के बाद मेरे बेड पर लाके सुला देता है। इस घटना को पूरा अंजाम मैंने नहीं, मेरे दोस्त सुबोध ने दिया है। प्रमोद ये बात बोलते बोलते एकदम फूट फूट कर रोने लगा और उसकी पत्नी भी फुट फुट कर रोने लगी और जेलर साहब जो अपने चेंबर में ये बात सुन रहे थे, वो भी फुट फुट कर रोने लगे। और उनको पता चला कि हमारे हिंदुस्तान का न्याय व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया, न्यायपालिका फिर से एक निर्दोष को फांसी देने वाली थी। जब सब लोग ये बात सुनते हैं, जेल के सारे कर्मचारी ये बात सुनते हैं, तो सारे लोग रोने लगते हैं, सारे लोगों के आंखों में आंसू रहता है और सारे लोग बस यही बात सोचते हैं कि आखिर हमारा जो है कि देश का न्यायपालिका फिर से एक जो है कि निर्दोष को सजा देने वाला था, वो भी फांसी का सजा। और उसके बाद पत्नी का टाइम पूरा हो जाता है अपने पति से मिलने का। उसके बाद वो 4 कदम आगे जाती है और फिर वहां से मुड़ के अपने पति को देखती है, तो पति
पति और पत्नी दोनों लोग फिर से एक दूसरे को देखकर रो पड़ते हैं। फिर से वो पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाती है और फिर से अपने पति के पास आती है और रोते रोते अपने पति का पांव छूने लगती है और पांव में गिर जाती है और बोलती है कि चलिए हमारा और आपका मिलन तो ये आखिरी मिलन है, लेकिन लास्ट में 1-2 मिनट और आपके साथ हम रहना चाहते हैं। फिर जेलर साहब 1-2 मिनट की और अनुमति देते हैं। उसके बाद दोनों लोग आराम से 1-2 मिनट और रहते हैं और कुछ बातें करते हैं और प्रमोद अपने पत्नी से बोलता है कि जाने दो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे से ये बात छुपा के रहना, नहीं तो उनका जो है कि पुलिस प्रशासन से और न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। उसके बाद पत्नी जो है कि फपक फपक के रोने लगती है और रो के गले मिल जाती है अपने पति से और उसके बाद वो पत्नी वहां से चली जाती है। फिर जेलर साहब के दिमाग में आता है कि भाई निर्दोष को सजा मिलने वाला। फिर से एक मीटिंग बैठाई जाती है और उसमें जज साहब भी रहते हैं, कुछ सामाजिक लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं उस मीटिंग में, जो लोग निर्धारित कर पाए कि क्या इसको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद सब लोग को ये रिकॉर्डिंग सुनाई जाती है, पति और पत्नी के बीच में की हुई बातों की रिकॉर्डिंग जेलर साहब सुनाते हैं। सारे लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है रिकॉर्डिंग सुन के। उसके बाद सारे लोग डिसाइड करते हैं कि फिर से हमारे देश का न्यायपालिका एक निर्दोष को सजा देने वाला था, वो भी फांसी का सजा देने वाला था। उसके बाद वहां से जो है कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है प्रमोद को और उसके पत्नी को खबर भिजवाया जाता है कि आपके पति को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। फिर पत्नी का खुशी जो है कि 7वें आसमान पे रहता है और पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाती है और गांव में मिठाइयां बांटने लगती है। उसके बाद फिर से सुबोध को ढूंढा जाता है और सुबोध को ढूंढ के और फिर से सुबोध को फांसी का सजा सुबोध को दे दिया जाता है। सुबोध से बात किया जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुबोध सभाई में बताता है कि हमसे देखा नहीं जा रहा था, कि मेरा दोस्त किसी और लड़की के साथ संबंध में है और हम अकेले हैं, मेरे को मेरा ये अकेलापन काट रहा था, फिर अपने आप को हम रोक नहीं पाए और उस लड़की के साथ दुष्कर्म कर जब प्रमोद बाजार गया तो, और उसके बाद सारा सच्चाई बताता है, दुष्कर्म करके मार देता है उस लड़की को, ये भी सुबोध बताता है। फिर सुबोध को फांसी की सजा दे दी जाती है और प्रमोद को बाइज्जत बरी कर दी जाती है। बाकी आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी एक बार जरूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा और आप लोगों को जाते जाते भी बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का घटना था, अलीगढ़ की कहानी थी। बाकी आप लोग गूगल पर सर्च मार के इस घटना के बारे में सच्चाई और भी अच्छे तरीके से जान सकते हैं। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।